हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं सिद्धांत शुक्ला। आज हम बात करेंगे बीए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसकी परिभाषाएं देखें तथा उसके कारक भी देखे हमने। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज का एक स्वाभाविक और निरंतर चलने वाला क्रम है। समाजशास्त्रियों ने यह समझाने का प्रयास किया है कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार और किन नियमों के अनुसार होता है। इसी उद्देश्य से विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इनमें रेखीय सिद्धांत तथा चक्रीय सिद्धांत सबसे प्रमुख माने जाते हैं। वैसे तो प्रकार बहुत हैं, लेकिन चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति और दिशा को अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं रेखीय सिद्धांत। इसका पहला प्रकार पढ़ते हैं। रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। समाज धीरे धीरे निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर विकसित होता है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि समाज निरंतर प्रगति करता है और उसका विकास क्रम आगे की ओर होता है। यानी इसमें ऐसा परिवर्तन होता है जो कभी अपने आप को दोहराता नहीं, वो एक सीधी रेखा में होता है और इसमें आपको निरंतर प्रगति मिलती है, विकास का क्रम आगे की ओर होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक अगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर तथा L.H. मॉर्गन हैं। रेखीय सिद्धांत की हम कुछ अब विशेषता देख लेते हैं। रेखीय सिद्धांत एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। समाज निरंतर प्रगति करता है। विज्ञान और तकनीक सामाजिक विकास के प्रमुख आधार हैं। चौथा, आधुनिक समाज को प्राचीन समाज से अधिक विकसित माना जाता है। ये इसकी प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं। और आगे देखते हैं रेखीय सिद्धांत के कुछ गुण एवं दोष देखते हैं। तो पहले गुण को देख लेते हैं, इसके क्या गुण हैं। समाज की प्रकृति को स्पष्ट करता है। आधुनिक विकास को समझने में सहायक होता है। विज्ञान और शिक्षा में महत्व पर बल देता है। अब इसके क्या दोष हैं। सभी समाज एक ही दिशा में विकसित नहीं होते हैं। कई बार समाज में प्रगति के साथ पतन भी देखने को मिलता है। यह सिद्धांत सामाजिक विविधताओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो देखिए, सही बात है। इसमें कोई भी परिवर्तन होता है एक सीधी दिशा में तो होता है। ये चक्रीय सिद्धांत का एक सिद्धांत है, लेकिन और सभी समाजों में चक्रीय सिद्धांत लागू थोड़ी ना होता है। तो वही कह रहा है इसमें। तो अब देखते हैं, अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत क्या होते हैं। चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक चक्र की भांति, यानी एक पहिए की भांति, जिस प्रकार ऋतुएं यानी मौसम बदलती रहती हैं, उसी प्रकार समाज भी उत्थान, विकास, पतन और पुनः उत्थान के क्रम से गुजरता है। अर्थात कोई भी समाज हमेशा प्रगति नहीं करता, बल्कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी कि जैसे कि पहले आपका आता है गर्मी, फिर आता है आपका बरसात से फिर आता है ठंडी, फिर ऐसे वही क्रम फिर से आ जाता है गर्मी, बरसात, उसके बाद आपका ठंडक आ जाता है। तो वही चीज़ है। यानी ये इतिहास जो ऐसा होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। वैसे चक्रीय सिद्धांत में भी है कि ये अपने आप को एक ना एक बार दोहराता है। यानी एक चक्र की भांति चलता है। यानी कोई भी परिवर्तन हुआ है तो उसमें फिर से उसमें देखने को मिलेगा कि ये चक्र की भांति वो फिर से आ जाएगा। तो इसके प्रमुख समर्थक देख लेते हैं। ऑसवाल्ड स्पेंगलर तथा आर्नोल्ड टॉयनबी हैं। चक्रीय सिद्धांत की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं हम आपको। सामाजिक परिवर्तन चक्र के रूप में होता है। प्रत्येक सभ्यता का जन्म, विकास और पतन होता है। समाज में उत्थान और पतन दोनों स्वाभाविक है। इतिहास स्वयं को दोहराता है। अब इसके गुण और दोष इसके भी देख लेते हैं। गुण, इतिहास और सभ्यताओं के उत्थान की अच्छी व्याख्या करता है। सामाजिक परिवर्तन की वास्तविकता को दर्शाता है। अब इसके दोष देखते हैं। यह सिद्धांत प्रगति की संभावना को कम महत्व देता है। भविष्य की दिशा का स्पष्ट अनुमान देता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चक्रीय सिद्धांत में अंतर देखिए और चक्रीय सिद्धांत में अंतर। आधार,
परिवर्तन की दिशा रेखीय सिद्धांत में एक ही दिशा में होता है, चक्रीय सिद्धांत में चक्र के रूप में। परिणाम में निरंतर प्रगति करता है रेखीय सिद्धांत, और उत्थान और पतन चक्रीय सिद्धांत होता है। प्रमुख विचारक रेखीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक अगस्ट कॉम्टे और स्पेंसर हैं, और चक्रीय सिद्धांत के स्पेंगलर और टैन भी हैं। दृष्टिकोण विकासवादी, ऐतिहासिक एवं चक्रीय। आगे हम देखते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रकार को। प्रस्तावना यानी परिचय। सामाजिक आंदोलन में परिवर्तन लाने का एक संगठित और सामूहिक प्रयास है। प्रत्येक समाज का उद्देश्य, स्वरूप और कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। इस आधार पर समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन को विभिन्न प्रकार में विभाजित किया है। इन आंदोलनों का लक्ष्य कभी समाज में सुधार करना होता है, तो कभी पुरानी व्यवस्था को बदलना होता या किसी परिवर्तन का विरोध करना है। इसलिए सामाजिक आंदोलन के प्रकारों का अध्ययन समाजशास्त्र में विशेष महत्व रखता है। सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख प्रकार। पहला, सुधारवादी आंदोलन। प्रमुख प्रकार, इसमें पहला है सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन का उद्देश्य समाज की वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना नहीं होता है, बल्कि उसमें व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को दूर करके सुधार लाना है। ऐसे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यानी नाम से ही पता चल जा रहा है, सुधारवादी आंदोलन यानी सुधार लाना। उदाहरण, ब्रह्म समाज आंदोलन, आर्य समाज आंदोलन, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, ये सब सुधारवादी आंदोलन में रखे जाते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य समाज में वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह बदल कर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। ऐसे आंदोलन बड़े और व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय आंदोलन भी मानते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र स्तर पे था कि सभी लोग मिलकर लड़े थे। प्रतिरोधी या प्रतिगामी आंदोलन, जब लोग किसी नए परिवर्तन का विरोध करते हैं और पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो उसे प्रतिरोधी या प्रतिगामी आंदोलन कहा जाता है। उदाहरण, कुछ सामाजिक समूहों द्वारा नई सामाजिक नीतियों या परंपराओं का विरोध। चौथा देखते हैं, अभिव्यक्तिपरक आंदोलन। इस प्रकार के आंदोलन का उद्देश्य समाज की व्यवस्था बदलना नहीं, बल्कि व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और जीवन शैली और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। उदाहरण के लिए नशा मुक्त अभियान, रोग एवं ध्यान आंदोलन, आध्यात्मिक जागरण अभियान, ये सब होते हैं व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन ला के समाज को सुधारना होता है। पांचवा देखते हैं, नव सामाजिक आंदोलन। आधुनिक समय में उत्पन्न वे आंदोलन जो पर्यावरण, मानवाधिकार, महिला अधिकार, लैंगिक असमानता, उपभोक्ता अधिकार तथा शांति जैसे मुद्दों पर केंद्रित होते हैं, नव सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। उदाहरण, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। सामाजिक आंदोलन के महत्व देखते हैं। पहला, समाज में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं, शोषित एवं वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने में सहायता करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, सामाजिक सुधार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सामाजिक आंदोलन का निष्कर्ष। अतः सामाजिक आंदोलन के प्रमुख प्रकार समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते हैं। सुधारवादी आंदोलन समाज में सुधार लाते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन नई व्यवस्था स्थापित करते हैं, जबकि नव सामाजिक आधुनिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होते हैं। इन आंदोलनों का अंतिम उद्देश्य समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समानता और प्रगति बनाना है। इसलिए सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रभावशाली साधनों में से एक माना जाता है। ठीक है, एक माने जाते हैं। अब आज की इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। तो थैंक यू